मनई मनई से जो 63 बात कोरोना के मार से मारल जइबा। परिवार के आंख बही झर झर 14 दिन खातिर टारल जइबा। ये कोरोना विपदा में मेरा यह सुझाव है आप सभी लोगों को कि मनई मनई से जो 63 बात कोरोना के मार से मारल जइबा। परिवार के आंस बही झर झर 14 दिन खातिर टारल जइबा। जिंदगी के लड़ाई में ए बबुआ गर आखिर दिन तू हारल जइबा। अरे प्रीतेश कहे बस लाश के ढेर पे ढेर लगा के तू जारल जइबा। प्रीतेश कहे बस लाश के ढेर पे ढेर लगा के तू जारल जइबा। नमस्कार, मैं ब्रितेश उपाध्याय आप सभी लोगों के सम्मुख मैं अपनी लॉकडाउन विशेष सप्तपदी रचना को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। उसमें 7 विशेष आयामों के बारे में मैंने कविता के माध्यम से सीख और हास्य दोनों का इसमें समायोजन करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जरूर यह कविता पसंद आएगी। मेरी सप्त सरोज, लॉकडाउन सप्त सरोज यह शीर्षक है मेरी कविता का। इसमें 7 कुल पद हैं। अगला पद जो है वह पर्यावरण को समर्पित है। कैसे लॉकडाउन के कारण हमारे देश का पर्यावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण इस लॉकडाउन के कारण शुद्ध हुआ है। पहले की अपेक्षा पर्यावरण में बहुत सुधार हुआ है। इस बारे में मेरा यह बंद कि नदिया झरना पोखरा पोखरी सब साफ भइल सगरी सगरी। प्रदूषण के अब अंत भई पनियान पियात भरी गगरी। नदिया झरना पोखरा पोखरी सब साफ भइल सगरी सगरी। प्रदूषण के अब अंत भई पनियान अघात पिए गगरी। सब नेता नगाड़ी चुपाइल बा सब लोग संभारे अपन पगरी। प्रीतेश कहे बात सुना चुपचाप रहा तू घरे कगरी। प्रीतेश कहे बस बात सुना चुपचाप तू रहा घरे कगरी। अब इस सप्त सरोज की अगली जो रचना है वह विशेषकर महिलाओं के सौंदर्य पर आधारित है। इस बंध को मैंने अभी 2 दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर डाला था, जिसमें कुछ कमेंट्स भी मिले थे। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत फोन भी किया था कि गुरुजी अरे उसमें खिलावन बो आदि लोगों का समावेश आपने किया है। आप तो मास्टर आदमी हैं, अध्यापक हैं, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए। भाई मास्टर आदमी तो हर चीज में मास्टर होता है। और रही बात वहां पर नारी सौंदर्य को समाहित करने की, तो चीजें 2 प्रकार से समाहित होती हैं। मैं तो कहता हूं कि 3 प्रकार से। एक, आप अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। दूसरा, हृदय में धारण करते हैं, दिल में धारण करते हैं। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जो दिमाग में, दिल में, दोनों में धारण करके मुंह के द्वारा निकाल लेता है। तो मैं उसी तीसरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। बस खिलावन वो हमारे दिल में भी हैं, दिमाग में भी हैं, लेकिन मैं उनको एकदम से आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। एक बार फिर मैं अपनी उस बंध को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कैसे एक नारी जो अपने सौंदर्य को अब इस समय कुछ विशेष उस पर नहीं कर पा रही है लॉकडाउन के कारण, और उसकी खींच उसी चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग पर उतर रही है। देखिएगा कि हफ्ते हफ्ते खिलावन बो लेके पर्स बाजारी में जात रहे। हफ्ते हफ्ते खिलावन बोले के पर्स बाजारी में जात रहे। घरे काम न धाम करे तनी को बस पार्लर में बैठल देखात रहे।
घरे काम न धाम करे तनिको खाली पार्लर में बैठल देखात रहे। अलाक बंदी में चोखा नियर मुहवा बन खूंटा जमीनी गड़ात रहे। अच्छी न पिंग के मतारी बहिन गरी आवत उ दिन रात रहे। चीन पिंग के मतारी बहिन गरी आवत उ दिन रात रहे। चिनपिंग के कारण ही यहाँ हम लोगों के देश में लॉकडाउन और कोरोना का प्रभाव हुआ। इसी पर वो नारी जो है चिनपिंग पर एकदम खफा है, एकदम खफा है। अब मेरी जो तीसरी रचना है, तीसरा जो बंध है, वह सीधे उन लोगों को चुनौती है जो कि लॉकडाउन को मंद कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधे प्रहार उन्हीं को है। ध्यान दीजिएगा मेरी इस तीसरी रचना की तरफ कि देश बंद के मंद करत बचवा यदि पुलिस के हाथे भेटा गईला। फिर से ध्यान दीजिएगा, देश बंद के मंद करत बचवा यदि पुलिस के हाथे भेटा जईबा। लागी देर न साट उखाड़त में मार लाठिन लेटा जईबा। प्रीतेश गुरु साचो बात कहे ये खुमारी में जो लपटा गईला। प्रीतेश गुरु कहे बात सचो एक खुमारी में जो लपटा गईला। आ राजद्रोह के धारा जलेबी हो सूजी मैदा के लेखा फेंटा जईबा। राजद्रोह के धारा जिलेबी हो सूदी मैदा के लेखा फेंटा जईबा। तो आप पालन करिए निर्देशों का, अन्यथा राजद्रोह की धारा लगेगी। जैसे जिलेबी से आप चीनी को, मैदे को, सूजी को नहीं निकाल पाएंगे, उसी तरह से आपका भी बचना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझिए मित्रों, मेरा अगला बंध जो है वह अपने देश के उन महान कर्णधारों, शराबियों, गुटखा खाने वाले लोगों को समर्पित है। देखिए इस लॉकडाउन में शराब गुटखा न मिल पाने की व्यथा कैसे व्यक्त की जा सकती है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आप लोग देखिएगा कि जुग बीत गयल गुटखा न मिलल सब दौरी दुकान पे ताला भइल। जुग बीत गयल गुटखा न मिलल सब दौरी दुकान पे ताला भइल। भिसकी के भुलाइल बाचूस की जिंदगी त पूरा गंदा नाला भइल। भिसकी के भुलाइल बाचूस की जिंदगी त पूरा गंदा नाला भइल। एक रौना जरौना के चक्कर में सब लोग के काम के ठाला भइल। आ नमकीन चना मरचा मर दे मुहवा में बड़ी जोर छाला भइल। नमकीन चना मरचा मर दे मुहवा में बड़ी जोर छाला भइल। ये उन लोगों को समर्पित था। अब मेरी अगली जो रचना है, अगला जो पद है, अगला जो बंध है, वह समर्पित है परिषदीय विद्यालय के अंतर्गत बहानेबाज उस छात्र के लिए जो कि पढ़ाई से हमेशा कतराता है। भाई कुछ न कुछ जरूर मिल जाएंगे, हमेशा हर जगह मिलते रहते हैं, चाहे वह ऑफलाइन पढ़ाई हो, क्लास की पढ़ाई हो या ऑनलाइन पढ़ाई हो, सब में वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढे रखते हैं। तो देखिए एक परिषदीय विद्यालय का अध्यापक होने के नाते मैं इसमें एक काल्पनिक पात्र कलुआ को भी शामिल कर लिया है मैंने। और देखिए उसकी स्थिति इस लॉकडाउन के कारण जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है उसमें वह कैसे बहाना करता है। ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई के बात सुनी कलुआ मने मन कुरबुरा तो रहे। जे बहाना करे मैं ऊ आगे रहे, खेले सूते खाए दिन रात रहे। कोई काम पढ़ाई का ना कैला, सर जी पूछे का कौनो बात रहे। कोई काम पढ़ाई का ना कैला, सर जी पूछे का कौनो बात रहे। कलुआ बोले बात चियार के दांत सिवाने में गेहूं कटात रहे।
कलुआ बोले बात सियार के दांत, सिवाने में गेहूं कटात रहे। वो सिंपल सा ये जो बच्चों का, स्कूली बच्चों का फंडा है कि अगर गुरुजी कुछ पूछ दे, भाई काहे ना किया होमवर्क, क्यों नहीं किया कुछ, तो सिंपल सा गुरुजी गेहूं कटात रहा, माई बहू रोक ले रहा, बच्ची खिलाव लग रही। तो ये है स्थिति उसका, मई जून में भी जो है गेहूं कटाएगा। अब मेरा जो अगला बंध है वह जो है सीधे सीधे उन लोगों की तरफ है जिन लोगों ने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में कोरोना को बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन कुछ लोग सही मायने में देश के साथ थे और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि लोगों के बहकावे में आए और अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मेडिकल स्टाफ के सामने प्रस्तुत नहीं किया। जी हां, आप लोगों ने ठीक समझा। मेरा इशारा मोहम्मद साद और उनकी टीम जमात की तरफ है। उसमें से कुछ लोगों ने निसंदेह अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने देश को कोरोना की भयावहता में झोंकने का भी काम किया। तो मेरी एक बंध है जो उस तरफ भी है, आप लोग गौर फरमाइएगा कि कुछ लोग त सांचो लजात रहे, बन के कुछ सांप लुकात रहे। कुछ लोग सच्चे में लजा रहे थे, यार वाह गलती हो गई मुझसे, लेकिन कुछ जानबूझ करके बाहर नहीं आए। कुछ लोग त सांचो लजात रहे, बन के कुछ सांप लुकात रहे। फैलावक ध्येय करोना रहे, चुपचाप लगावत घात रहे। टुकड़ा टुकड़ा करके ससुरा पूरे देश में फैलल बरात रहे। टुकड़ा टुकड़ा करके ससुरा पूरे देश में फैलल बरात रहे। हम साचो कहीं प्रीतेश गुरु कोरोना के बढ़ौले जमात रहे। हम साचो कहीं प्रीतेश गुरु कोरोना के बढ़ौले जमात रहे। ये मेरी सप्त सरोज लॉकडाउन विशेष कविता थी। इसमें मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी और इसका जो मूल तत्व, जो मूल कविता है, कविता की मूल जो धारा है वह यही है कि आप घर में रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। बाहर यदि मान लीजिए किसी विशेष कारण से जाना भी पड़ा तो आकर के सैनिटाइजर से या साबुन से अपने हाथों को 20 सेकेंड तक अवश्य धोएं। देश को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, पूरे विश्व को बचाएं। यह घड़ी बहुत ही संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रदेश के साथ, देश के साथ बने रहिए। मैं इस अपनी अंतिम कह सकते हैं कि सबसे प्रचलित, मेरे मन को छूने वाली इस रचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मनई मनई से जो तू सटबा। मेरा निवेदन है कि भीड़ भाड़ वाली इलाकों पर न जाएं। कि मनई मनई से जो तू सटबा तक कोरोना के मार से मारल जइबा। परिवार के आंस बही झर झर 14 दिन खातिर टारल जइबा। जिंदगी के लड़ाई में ये बबुआ अगर आखिर दिन तू हारल जइबा। प्रीतेश कहे बस लाश के ढेर पे ढेर लगा के तू जारल जइबा। प्रीतेश कहे बस लाश के ढेर पे ढेर लगा के तू जारल जइबा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति न आने दें। कुछ दिनों की बात है, शांत होकर के घर बैठिए, आनंद लीजिए, कविता की रचना कीजिए, मेरी तरह कुछ अपनी पसंद की चीजों को करिए। घर में जो कुछ भी काम है खेती बाड़ी का, उसमें आप अपना योगदान दीजिए, लेकिन करबद्ध प्रार्थना है कि बाहर अनायास न निकलें। मैं अपनी अगली रचना के माध्यम से फिर एक बार आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।